कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने यूपी विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि प्रदेश में गांव के सड़कों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। आज के समय में सड़कों का जो हाल है, जो गड्ढे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं। ये सारी समस्याएं हमारे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही सरकार को पानी की कमी पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में भाषण का स्तर गिर गया है। राज्य में विधायकों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्रीमंत, सदन का चलना ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 30 वर्ष इस सदन में हो गए हैं और बहुत से महानुभावों के साथ काम करने का, उनके साथ यहाँ बैठने का अवसर मिला है और हमसे भी बहुत वरिष्ठ यहाँ पे सदस्य जिनसे मैं सीखता हूँ, आदरणीय खन्ना जी हैं, आदरणीय अवधेश जी हैं, रमापति शास्त्री जी हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, तमाम ऐसे सदस्य। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाषण का जो स्तर था उसमें बहुत गिरावट आई? और उसका कारण ये है कि जब हाउस नहीं चलेगा, सदन नहीं चलेगा, तो नए माननीय सदस्यों को बोलने का अभ्यास नहीं रह जाएगा। जब भी ये बात आती है कि साहब सदन चलना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष में अपरिहार्य स्थितियों को छोड़ करके 90 दिन सदन का संचालन आवश्यक है। लेकिन दुख इस बात का है, चाहे जो दल सत्ता में रहे, जब इसकी चर्चा होती तो बहस इस पे होने लगती है कि साहब आपके समय में 19 दिन चला था, मैंने 20 दिन चलाया, या आपके समय में 20 दिन चला तो मैंने 21 दिन चलाया, और चर्चा यहीं पे हो हल्ला होकर के समाप्त हो जाती है। ये रिकॉर्ड तो बताया जाता है कि सबसे कम किसने चलाया, दूसरे नंबर पे कौन था। ऐसा भी हुआ कि इतने दिन सदन चला, इतने दिन। क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कितने दिन सदन चला था, या जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है, एक वर्ष में अधिक से अधिक सबसे ज्यादा किस वर्ष चला है, और क्यों ना उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ें। सदन से बचना क्या थी? सदन के माध्यम से ही तो हम लोग अपनी बात कहते हैं। सदन के माध्यम से ही जन समस्याओं का निराकरण होता है, उनका निवारण होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा को जितना मजबूत करेंगे उतना हम सभी लोग पुष्पित पल्लवित होंगे इस लोकतंत्र में। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रीमन कि आए दिन माननीय विधायकों के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं और अक्सर धरना प्रदर्शन। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं, किसी के दल और किसी के व्यक्तिगत, उनके सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आया होगा कि उन्होंने धरना प्रदर्शन न किया हो। और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये होता रहेगा। तोड़ फोड़ की उससे हम सहमत नहीं हैं, हम हिंसा से भी सहमत नहीं हैं। लेकिन बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जिनके ऊपर धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के कारण मुकदमे कायम हुए हैं और आज भी हैं। उनको एमपी एमएलए कोर्ट जाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि धरना प्रदर्शन में दूसरे अराजक तत्व आकर के हिंसा फैला देते हैं और झेलना विधायक जी को पड़ता है। एक अलग से अदालत गठित है, वहां जाना पड़ता है, वहां पे उनकी पेशी होती है और पूरा मुकदमा झेलना पड़ता है। तो ये तलवार जो लटकी रहती है माननीय विधायकों के ऊपर कि कब अदालत सजा कर दे। अभी कल भी एक माननीय सदस्य को न्यायालय ने दंड दिया, सौभाग्य से 2 वर्ष से कम अवधि की। तो सभी जनप्रतिनिधियों को प्रतिरोध कौन करेगा, आवाज कौन उठाएगा? अगर धरना प्रदर्शन के इतने गंभीर परिणाम आने लगेंगे तब तो विधायक और सांसद भागने लगेंगे धरना प्रदर्शन से। जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये गंभीर विषय
मैं चाहता हूं कि इसको पूरी गंभीरता से ये सरकार ले और अनावश्यक मुकदमे, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हिंसा और उपद्रव का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन शांतिपूर्ण अगर धरना प्रदर्शन हुआ तो उसके लिए हमको अदालत के कटघरे में न खड़ा होना पड़े। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मुकदमे न झेलने पड़े। श्रीमान, एक सुझाव और देना चाहता हूं जो प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं है, लेकिन अगर आप संस्तुति कर देंगे तो प्रदेशवासियों का बहुत भला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आदरणीय अखिलेश जी ने एक नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग, गंभीर रोगों से बीमार लोगों को आर्थिक सहायता हॉस्पिटल से उसका जो पर्चा आता था, एस्टिमेट बनता था, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को चिकित्सा जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो हुई। माननीय योगी जी ने उस योजना की उपयोगिता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया। आए दिन श्रीमान चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, और जब अधिसूचना जारी होती है तो हम लोगों को अपनी निधि व्यय करने में रोक लगा दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से एक अनुरोध पत्र चुनाव आयोग को जाए। विकास कार्य भले रोक दिए जाएं, लेकिन जिस भी रुग्ण व्यक्ति को, जिस भी बीमार को कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लिवर, आज कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उसकी वो बीमारी वो चुनाव आयोग की अधिसूचना समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो ये मानवीय दृष्टिकोण पर श्रीमान ये अनुरोध है, और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों की भी सहमति इसमें होगी। और इस तरह से सरकारें हनक से चलती हैं, जनसेवा से चलती हैं, और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, 30 वर्ष में पहली बार ये अवसर आया है कि अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यकलाप पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि मैंने आज जहां हर तरफ, ठीक है, हमको राष्ट्र हित में, हमको प्रदेश हित में, हमेशा मेरे दल जनसत्ता दल का ये रहा है कि जो भी पिछड़े हैं, जो भी वंचित हैं, उनकी लड़ाई शुरू से मैं लड़ता आया हूं। लेकिन वहीं ये भी सराहनीय है कि आप जिस आसन पर बैठे हैं, उस आसन पर बैठने वाले आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि उनकी विधानसभा में उनके सजातीय कितने लोग, या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, शाहजहांपुर से लगातार 9वीं बार निर्वाचित होकर के आए हैं, कितने खन्ना मतदाता होंगे अपनी कार्यशैली से, अपनी संघर्ष क्षमता से और अपने व्यवहार से। क्योंकि विकास ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत आवश्यक है। हम सब लोग यहाँ बैठ करके विकास की ही चर्चा करते हैं, लेकिन जनता जो हमारा आकलन करती है, विकास के साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना उपलब्ध रहते हैं, हम जनसेवा करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, इस पर हमारा आकलन होता है। लोग इसलिए विकास की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया लेकिन चुनाव नहीं जीत सके, इसलिए कि उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलाप में कुछ कमियां थी। तो इसके साथ साथ जनता की सेवा हम बेहतर ढंग से कर सकें और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम बराबर सदन में उठाते रहें, इसके लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक सदन चले, माननीय विधायकों को अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए समय मिले। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात होती है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है, ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है।
सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जो हमने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो बजट अभिभाषण है, इसमें सुधार नहीं हो सकता ऐसा मानना ये उचित नहीं होगा। सुधार की गुंजाइश बिल्कुल रहती है, सदैव रहती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी बात समाप्त करते हुए उसको फिर से दोहराता हूं कि कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है जितना सत्ता पक्ष बताता है, और इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना विपक्ष उसको कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझको बोलने का अवसर दिया। श्रीमान, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।